क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर हमें 1/4 दिया गया है शून्यकों का योग और -1 दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। हमें इनकी सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर इस सूत्र का यूज करेंगे। ये सूत्र है k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा सूत्र होगा जिसका यूज करके हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर मान ले कि कोई भी द्विघात बहुपद है जिसके दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो आप पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि जो शून्यकों का योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसी से हम एक दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहां पर जो ये ब्रैकेट के अंदर मान रखा हुआ है ये है आपका मेन जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, ये है आपका। ठीक है ना, और k क्या है, तो k यहां पर कोई भी वास्तविक संख्या है। मतलब यहां पर आपको k की जगह पर जब आप सॉल्व करेंगे सूत्र में रख करके तो आपको कुछ ना कुछ मान मिलेगा, कोई संख्या मिलेगी। ठीक है ना, तो जब आपको फॉर्मूला यूज करना है तो केवल आपको ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मूला यूज करना है, k का मान अपने आप सवाल में आएगा। ठीक है ना, चलिए अब सॉल्व करते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर दिया गया है शून्यकों का योग। तो पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग, मतलब हम यहाँ पर इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बस लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल मीन्स हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये हमें दिया गया है -1। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो हम फॉर्मूला ये इतना मान रखेंगे। यहां पर हम निकालेंगे मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये डॉट का साइन जो लगा हुआ है ये इसका मतलब है इंटू मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसमें हम मान रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये हमें दिया गया है 1/4, तो इसकी जगह पर लिख दिया 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे इस तरह से -1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 का गुणा x में करेंगे तो x/4 और ये प्लस और माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो आएगा माइनस और 1। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में भी 1 मान लेंगे और इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं। अब नीचे हर का लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, नीचे 1 है 4 है और 1 है, तो इनका एलसीएम भी 4 ही आएगा। तो यहां पर इनका एलसीएम ले लिया हमने 4। अब देखिए क्या करते हैं, 1 से भाग दिया तो आया 4 और 4 का गुणा फिर करते हैं एक्स स्क्वायर से ऊपर वाले अंश से, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा भाग दिया यहाँ पर 4 से तो 1 आएगा और 1 का गुणा x से करेंगे तो x आ जाएगा माइनस यहाँ पर 1 का भाग देंगे 4 से तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा। अब देखिए जो यहाँ पर ये बटे में 4 लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 1/4 को अलग कर दिया और ये ब्रैकेट में बाकी लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये पूरा जो ऊपर का पद था ये लिख दिया और ये 4 जो था इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि द्विघात बहुपद हम देखते हैं वो इस रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का, तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है।
अब देखिए जब आप इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमने कहा था कि आपको k बराबर मिलेगा, कुछ ना कुछ अपने आप मिलेगा। तो देखिए यहां पर ये जो बाहर वाला मान है यही हमारा k है। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए ये हो गया k, तो ये हमारा है मेन द्विघात बहुपद। तो यहां से हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या निकल के आया, 4x² माइनस x माइनस 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको 1/4 से कोई भी मतलब नहीं है, ये आपकी एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, वो हम यहां पर कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, योग हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। ये पहले वाला कहलाएगा √2, ये शून्यकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया गया है 1/3। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला कि ये शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है? तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सवाल में क्रमशः दिया गया है, ये दिया है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इसका मतलब शून्यकों का योग पहले आया, मतलब जो पहले वैल्यू लिखी है वो है शून्यकों का योग, फिर जो गुणनफल है ये बाद में आया, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिए आगे निकालते हैं। अब निकालना है हमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसका हमें मान निकाल लेना है। तो यहां पर देखिए x² तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया है √2, तो ये लिख दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ये दिया है 1/3। ठीक है, अब ये भी बटे में आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसके भी बटे में 1 मान लेंगे। अब फिर से लेंगे इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम यहां पर क्या आएगा, 3। ठीक है, अब 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा x² में करेंगे तो आएगा 3x² माइनस 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब 3 का गुणा √2 में होगा। देखिए 3 का गुणा जब हम √2 में करेंगे तो आएगा क्या, 3√2। 3 दूनी 6 मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये रूट में संख्या है और ये रूट के बाहर है, तो इनका आपस में गुणा नहीं हो सकता है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3√2x प्लस 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये बटे में आ रहा है ना, 1 ये 3 आ रहा है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो क्या लिख दिया, 1/3 और ब्रैकेट में लिख दिया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब यहां से देखिए द्विघात बहुपद क्या मिल गया, ये मिल गया, और जो 1/3 है ये k का मान हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर 0 हमें दिया है शून्यकों का योग और √5 दिया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब हमें निकालना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए मान निकालते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। अब देखिए यहां से x², 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो टर्म हो गया 0, तो बचा क्या, √5 प्लस का, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। अब देखिए यहां पर तो k का कोई भी मान नहीं निकला, तो जब कुछ ना निकले तो फिर k का मान 1 होगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं हमें, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आएगा। यहां पर लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस √5। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 4।
यहाँ पर शून्यकों का योगफल भी हमें एक दिया गया और गुणनफल भी एक ही दिया गया है। तो देखिए यहां पर लिख लेते हैं, हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो जो मान निकालना है वो है हमारा ये मान। तो यहां से हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, ठीक है। तो यहां पर 1 गुणा एक्स लिख दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 1। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा प्लस 1। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। तो यहां पर इसी को हम यहां पर लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये दिया है 1/4। हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये डॉट जो लगा है ये इंटू का साइन है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और इस माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो आएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स, यहां पर आ गया प्लस का 1/4। अब ये बटे में आ रहा है तो फिर इसके बटे में 1 लिखकर क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो यहां पर हर का एलसीएम आ जाएगा 4। अब 1 से भाग दिया तो 4 आया और 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 को भाग दिया तो एक बार गया 4 एकम 4 और 1 का गुणा यहां पर 1x से किया तो x ही आ गया प्लस 4 से 4 को भाग दिया तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब यहां पर भी जो ये 4 है इसको हम क्या कर लें, बाहर लिख लें इस तरह से 1/4 के रूप में और अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। तो यहां पर लिख देंगे हम द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब बचा है इसका क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर शून्यकों का योग दिया गया है 4, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको मुझे आप कमेंट करके बताइए और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को समझेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।